हाय एवरीवन, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जी यूके को उसकी असली वाली औकात औकात दिखाई। यूके सिक्योरिटी वाल इज़ रिमूव्ड। तो यूके सिक्योरिटी वाल जो रिमूव की गई है वो इनका जो हाई कमीशन है दिल्ली में वहाँ से हटाई गई है और रिटेलिएशन में हटाई गई है क्योंकि जो इंडियन हाई कमीशन था यूके में उसको सिक्योरिटी नहीं दी गई, तो खालिस्तानियों ने उस पर दावा बोल दिया और जिस तरह से वहाँ फिर परचम की बेहरमती हुई वो सब ने देखा था। तो अब जब यूके की बारी आई है तो यूके रोने लग गया है, लिटरली रोने लग गया। मतलब जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं वो यही दिखा रही हैं कि रोने लग गए। तो ना किया करो ऐसे काम फिर। तो बहरहाल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। और उम्मीद है इसमें मेजर गौरव आर्य साहब की भी डिस्कशन होगी तो वो देखने लायक होगी। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते नमस्कार। हैं कुछ दिन पहले यूके में भारत के कॉन्सुलेट पर खालिस्तानियों के कुछ हाँ, प्रोटेस्टर्स द्वारा अटैक किया गया और भारत का तिरंगा को भी नीचे गिराने की कोशिश की गई और उसे डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों हमारे एक इंडियन कॉन्सुलेट ने उसे बचा लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके इंडिया की कॉन्सुलेट को इतनी भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो कोई भी एरे गहरे इंसान इंडिया के डिप्लोमेट्स और कॉन्सुलेट पर अटैक कर रहे बिल्कुल। हैं। तो दोस्तों अब भारत भी यूके को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यूके का जो भारत में कॉन्सुलेट है उसे भी सिक्योरिटी कम कर रहा है और साथ में यूके के कॉन्सुलेट के सामने जितने भी बैरिकेड्स वो लगे सब थे हटा दिए। उसे भी निकाल रहा है। दोस्तों ये मोदी जी का टिट फॉर जवाब है टैट मूव। यूके को, जैसे कि तैसे वाला। अगर यूके भारतीयों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है तो और अब भाई उन्हें जाहिर सी सम्मान बात नहीं है, देता है तो ऐसा भारत थोड़ी भी होता है एक उन्हें बंदा सम्मान चपेड़े नहीं मारते रहे देगा हम इज्जत और करते ये रहे। बात यूके को समझ सही भी बात है। आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का राय जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडियन का डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मेजर मुख्तलिफ साहब दी शहरों में हैं, ग्रेट। ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के अच्छा, बारे में मैं आपको ओवरसीज बताता जो है हूं ये ना, इंडिया प्रोटेस्ट के हो क्यों या हुआ पाकिस्तान के, और कहां नाक हुआ पे है। दम किया हुआ है इंडियन इन्होंने। हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, बिल्कुल, ये तो नहीं नहीं होना होना चाहिए चाहिए था। था। तो ये इंडियंस हैं इख्तलाफ करें जो कि लेकिन यूके में इकट्ठा ऐसे नहीं हुए करना हैं चाहिए जो and खालिस्तानियों ने किया। registering a strong protest against pulling down of the tricolor flying atop the Indian High Commission in London. The Indian diaspora gathered outside the office demanding strict action in the incident. अच्छा, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था कि लंदन का जो मेयर है जिसके साथ पुलिस बड़ी क्लोजली काम करती है, वो उसका नाम है सादिक सादिक खान। खान और वो पाकिस्तानी है। देखिए सादिक खान साहब जो भी बोलें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हाई डजंट द मेयर ऑफ लंदन से कि ये इंडियन हाई कमीशन है हाँ, और ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। इसको कहते हैं वो बैड लंदन में हो, गवर्नेंस। वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के जिन्ना अंदर हाउस की के अंदर जमीन वो बना हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन मानी बिल्कुल। जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से बिल्कुल भारत का सही हाई बात। कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है। घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं प्री हमारे प्लान्ड था ना सारा। डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार सल्यूट। ओके, मेयर साहब भी सल्यूट कर रहे हैं, हम भी सल्यूट करेंगे कि देखें आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी आप लीडर को सपोर्ट करते हो इंडिया में रह के, लेकिन जब आप बाहर हैं तो आप इंडियन हैं सारे। सेम गोस फॉर पाकिस्तानी, कि आप जब पाकिस्तान में हैं तो आप चाहे पीटीआई के हों, नून लीग के हों, पीपल पार्टी के हों, जियाले हों, पटवारी हों, यूथी हों, कुछ भी हों, लेकिन जब आप बाहर हैं तो आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे होते हैं, आप पाकिस्तानी होते हैं सारे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि हम बाहर जाके भी इसी तरह बटे हुए हैं। और कभी नवाज शरीफ के घर बाहर पहुँचे होते हैं, नवाज शरीफ वाले कभी जो है ना वो जमाइमा के घर पहुँचे होते हैं और वहाँ पे एक सर्कस लगा रखा है
और गोरे तो तंग हैं ही, वहाँ की पुलिस भी जो है ना ये कहती है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये यहाँ पे करने क्या आते हैं, ये काम करने आते हैं, ये सब करने आते हैं। लेकिन हमारे लिए मिसाल है जी कि इंडिया के जो एनआरआईज हैं या ओवरसीज़ लोग हैं, अ, उन्होंने देखा कि उनके मुल्क की आप कह लें कि परचम की बेहुरमती हुई है, एम्बेसी की बेहुरमती हुई है, हाई कमीशन पे दावा बोला गया उन लोगों से जो इंडिया के पासपोर्ट पे ही आए हुए हैं लेकिन एक अलग मुल्क डिमांड कर रहे हैं, तो वो सब गए विदाउट एनी कॉल। किसी ने उन्हें नहीं कहा कि ना गवर्नमेंट ने कहा है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए और वहाँ उन्होंने एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, रिटेलिएशन दिखाई कि हम हैं अभी यहाँ पे, आप कोई आके दिखाए। ये चीज़ मैटर करती है, ये होता है पैट्रियटिज़म, ये होता है जनाब मुहब्बे वतन लोग। तो मेरे ख्याल में हमारे प्यारे पाकिस्तानी जो वहाँ पे एक तमाशा लगा के रखते हैं, कभी पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे होते हैं आर्मी के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़, हैं वो सब कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं आर्मी और जुडिशरी वाले। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप बाहर हैं ना, तो आप को अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में। और ये हमने चीज़ देखी इंडियंस को करते हुए कि उन्होंने मुल्क के बारे में सोचा और उन्हें जवाब दिया। और बाकी हाई कमीशन की सिक्योरिटी पे तो हम क्या ही बोलें, वो हटते ही जो है ना यूके की आंखें खुल गई और उसने सिक्योरिटी भेज दी इंडियन हाई कमीशन। पहले कर लेते, पहले तो आप लोग असल में ना वहाँ पे रूल बड़ा अजीब है कि आप किसी के भी घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी तब तक जब तक आप वायलेंस नहीं करते। यानी आप उसकी प्रॉपर्टी डैमेज ना करें, आप फिज़िकल अब्यूज़ ना करें और कोई फ़ाइट वाइट ना करें ना, जब तक आप वर्बली जो मर्ज़ी बोलते रहें यूके पुलिस आपको टच भी नहीं करेगी, वहाँ का लॉ आपको इजाज़त देता है। इंतहाई घटिया लॉ है यार। आप किसी को जाके घर के बाहर गालियाँ देना शुरू कर दो और उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अभी तक मारा नहीं है। ये क्या है? तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा जो है ना जवाब दिया गया इंडिया की तरफ से और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। बाकी जनाब सादिक ख़ान का क्या ही बोलें, ये तो उनकी गवर्नेंस, मैं बैड गवर्नेंस ही कहूँगा कि ये इंसिडेंट हुआ है उनकी पुलिस के अंडर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मेजर साहब ने सलूट किया तो हमारा भी करना बनता है। सी यू गाइस।